ओके, सो अभी यहाँ पे वीक 9 में हम बात करेंगे सेशंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास लिखा है सेशन मैनेजमेंट। अभी सेशंस देखो कि ये हमारी जो है ना वेब एप्लीकेशन में कैसे काम करते हैं। सेशन जो है ना हमारा एक तरह का स्टेट होता है, यानी कि पूरा जो हमारा एक तरह से ऑब्जेक्ट होता है उनमें हमारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। जैसे कि क्लाइंट सेंड मल्टीपल रिक्वेस्ट टू सर्वर। अभी जितनी भी जो क्लाइंट जो है ना जितनी भी रिक्वेस्ट हमारे जो सर्वर को भेजता है, तो वो सारी जो रिक्वेस्ट है हमारी एक तरह से सेशन में या फिर आप कह सकते हो स्टेट में, वो जो जितनी मेमोरी है वो सेव हो जाती है। सेव सम स्टेट इंफॉर्मेशन लॉग्ड इन चॉइस ऑफ बैकग्राउंड कलर। अभी जैसे कि जब यूज़र लॉगिन करता है हमारी वेबसाइट में, वो उसमें इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है, या फिर डार्क मोड जैसे होता है वेबसाइट पे, ये सब इंफॉर्मेशन उसी में आती है। ठीक है, सर्वर कस्टमाइजेस रेस्पॉन्सेस बेस्ड ऑन क्लाइंट सेशन इंफॉर्मेशन। अभी जितने भी हमारा जो सर्वर है ना जो रेस्पॉन्स देता है, वो हमारा जो है ना सेशन के बेस पे ही देता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टोरेज बताया गया है क्लाइंट साइड सेशन। अभी ये जो है ना क्लाइंट साइड भी हो सकता है और ये जो है ना सर्वर साइड भी हो सकता है हमारा सेशन। ठीक है, यहाँ पे आ जाती है हमारे पास कुकीज़। कुकीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है। कुकीज़ जो है ना हमारा जो एक तरह से कनेक्शन है। मैं इसे यहाँ पे ठीक करता हूँ। जो हमारा कुकीज़ है ना, कुकीज़ एक तरह से मिडलवेयर की तरह काम करता है। जैसे ये हमारा जो कनेक्शन बन रहा है हमारे सर्वर पे, तो उसको जो है ना ऑथराइज करने के लिए हम जो है ना उसमें अपने सेशन कुकीज़ में हम अपना कुछ डाटा सेव कर देते हैं, जिससे हमारे जो है ना सर्वर पे ज़्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, वैसे ये चीज़ मैंने जो है ना आपको पहले भी समझा दी है। इसमें जो है ना जो आगे की चीज़ वो इसमें देखते हैं। सेट बाय सर्वर विद सेट कुकीज़ हेडर। ओके, मस्ट बी रिटर्न बाय क्लाइंट विद ईच रिक्वेस्ट। ये सब जो है ना वैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि हमारा जो सेशन है तो हमारा जो कुकीज़ है वो हम जो है ना उसमें अपने ब्राउज़र में सेव कर लेते हैं। वो हर रिक्वेस्ट में हमारा जो कुकीज़ है वो हमारे सर्वर पे जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा सर्वर जो है ना रेस्पॉन्स देता है हमारे क्लाइंट को। कैन बी यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। हम इसमें जो है ना जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जैसे कि थीम हो गया, डार्क मोड वगैरह, जितने भी फॉन्ट जो साइज हो सकते हैं इसमें, वो हम इसमें सब रखते हैं। इसमें हमारे कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी होती है, यूज़र परमिशंस होती है और यूज़र नेम जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये एक चीज़ इसमें कही गई है, मस्ट नॉट बी पॉसिबल टू अल्टर। यानी कि हम जो है ना जब हम अपना जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है हम कुकीज़ में सेव करते हैं ना, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम उसको जो है ना चेंज ना कर सके। क्योंकि यूज़र अभी जैसे कि वो है यूज़र हमारा जो है ना एडिटर है या फिर कुछ भी हमने उसे एक रोल दे रखा है, अगर वहाँ पे खुद को एडमिन बना लेते हैं तो उसके पास ज़्यादा एक्सेस आ जाएगा। वैसे ये चीज़ जो है ना इसमें आसानी होती है। जब आप कोड करोगे तो आप जो है ना ये आसानी से कर भी लोगे। यहाँ पे फ्लास्क एप्लीकेशन में हमारे पास एग्जांपल दिया गया है, ये हमारे पास सीक्रेट की है। और इसमें जो है ना हमें यहाँ पे इफ़ यूज़र नेम इन सेशन, अगर हमारे सेशन में जो है ना यूज़र नेम है तो यहाँ पे जो है ना उस यूज़र नेम का नाम हमने जो है ना प्रिंट करा दिया है। अदरवाइज वो कहेगा यू आर नॉट लॉग इन, मतलब तुम जो है ना लॉग इन नहीं हो उसमें। यहाँ पे जो है ना इसमें एक और एग्जांपल दिया गया है। लॉगिन फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, उसमें जो है ना यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने का ये है। अगर हम जो है ना इसमें जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, तब ये जो है ना इसमें सेशन में हमने अपना जो है ना यूज़र नेम यहाँ पे सेव कर दिया, उससे रिडायरेक्ट कर दिया इंडेक्स पे, और यहाँ पे वही हमारा जो है ना फॉर्म है। लॉग आउट करने पे हम क्या करेंगे, सेशन डॉट पॉप, यानी कि जो हमारा सेशन है अभी हमें वो चाहिए नहीं, तो इसीलिए हम जो है ना जितना हमारा जो डाटा होगा कुकीज़ में या फिर सेशन में, हम उसका सबको नन कर देंगे। पूरा डाटा हमारा जो है ना एम्प्टी हो जाएगा। अभी इसमें जो है ना हमारे सिक्योरिटी इशू भी आते हैं कुकीज़ में, वो देखते हैं इसमें जो है ना करके क्या आता है। यूज़र कैन मॉडिफाई कुकीज़। अभी देखो यूज़र हमारा जो है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमने जो है ना कुकीज़ में सेव किया यहाँ पे, ये हमने जो है ना ये हमारा जो है ना कुकीज़, और हमने यहाँ पे इसमें जो सेव कर रखा है ना, हमने एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने यहाँ पे जो है ना इसमें सेव कर रखा है रोल, हमने इसका सेव कर रखा है यहाँ पे यूज़र। लेकिन अगर वो जो है ना ब्राउज़र में जाएगा किसी भी तरह, वो हमारे जो यूज़र है, यूज़र को जो है ना इसमें एडमिन बना लेता है,
तो ये तो इसमें जो है ना गड़बड़ हो जाएगी ना, ठीक है, ये इसमें जो है ना गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए हम जो है ना इंश्योर करते हैं कि हम अपना जो कुकीज़ है उसको जो है ना स्ट्रॉन्ग करें, या फिर हम उसको जो है ना एक एज अ टोकन में पास कर सकते हैं, जिससे वो डाटा जो है ना यूज़र के लिए चेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इफ समवन एल्स गेट कुकी कैन दे लॉग इन एज अ यूज़र। अभी जैसे कि हमारा पास जो है ना, जो जितने भी हमारे पास कनेक्शन बनते हैं तो नेटवर्क के थ्रू बनते हैं। अगर आप किसी पब्लिक वाईफाई पे जाते हो तो वहाँ पे जो है ना आपका डाटा वहाँ से फ्लो होके जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो है ना उसमें आईपी एड्रेस लगा सकते हैं कि अगर आईपी चेंज होती है तो हमारा जितना कुकीज़ है वो ये सब या तो डिलीट हो जाए या फिर उसमें जो है ना वो काम ना करे। हम उसमें टाइम आउट भी लगा सकते हैं अपना, जो है 24 घंटे बाद या फिर जो है ना 2 दिन बाद हम जो है ना वो अपना डाटा एक्सपायर करा सकते हैं, यानी कि हम जो है ना उसे नन अपना जो है डाटा को करा सकते हैं। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट यहाँ पे इसमें कहे गए, ये बेसिकली अटैक यहाँ पे कहे गए हैं। इसे जो है ना अटैकर कैन क्रिएट पेज ऑटोमेटिकली सबमिट रिक्वेस्ट टू अनदर साइट। यहाँ पे जो है ना इसमें जो अटैक है वो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सर्वर साइड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे सर्वर साइड इंफॉर्मेशन इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। वैसे इसमें इतना कुछ है नहीं। मेंटेन क्लाइंट इंफॉर्मेशन एट सर्वर, कुकीज ओनली प्रोवाइड मिनिमल पॉपअप इंफॉर्मेशन नॉट इजी टू अल्टर। अभी जितना भी देखो ये है हमारा जो क्लाइंट है ना, जब हम यहाँ पे सेव करते हैं अपने जो है ना कुकीज़ में कुछ भी, तो हम यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है। क्लाइंट में हम जो है एक आईडी यहाँ पे सेव कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे जो सर्वर है ना, जब ये डाटा जाएगा तो यहाँ पे जो है ना हर रिक्वेस्ट में ये आईडी यहाँ पे जाएगी। जैसे ही आईडी यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड और जितना भी जो डाटा होगा ना सर्वर पे वो वहाँ से होगा। तो वहाँ से हम जो है इसे वेरीफाई करा सकते हैं। बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे जो है ना कही गई है। रिक्वायर परसिस्टेंस स्टोरेज एट सर्वर। परसिस्टेंस स्टोरेज का मतलब जो है ना, यहाँ पे हमारा जो है डाटा सर्वर में जो है ना सेव रहेगा। और ये जो है ना मतलब हमेशा के लिए जो सेव रहता है, यहाँ हमारा जो है सर्वर रिस्टार्ट हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन हमारा डाटा इसमें जो है ना सेव रहेगा। मल्टीपल बैकएंड पॉसिबल। अभी यहाँ पे जो है ना इसमें मल्टीपल बैकएंड का ऑप्शन देगा ना। फाइल स्टोरेज, यहाँ पे डाटा बेसेस है, रेडिस है। रेडिस जो है ना ये भी एक तरह का जो है ना डाटा बेसेस है, लेकिन ये जो है ना कैशिंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप काफ़ी फास्ट जो है ना एप्लीकेशन आपको परफॉर्मेंस अच्छी आएगी तो वहाँ पे हम जो है ना रेडिस डाटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। इनफोर्स ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे इनफोर्स ऑथेंटिकेशन देखते हैं। सम राउट्स प्रोटेक्टेड, यानी कि ये चीज़ जो है ना जब आपने एप्लीकेशन में बनाई होगी मैट 1 में, ठीक है, ये आपने वहाँ पे जो है ना लगाया होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल भी है नीचे रहा, यहाँ पे है ना। अभी यहाँ पे जैसे कि फ्लास्क लॉगिन है, एक तरह से मिडल वेयर है, ठीक है। यहाँ पे आप ये लगा दोगे लॉगिन रिक्वायर्ड, तो जब आप प्रोफाइल को विजिट करोगे तो आप जो है ना उसमें लॉगिन रहने चाहिए, तभी आप इस पेज को विजिट कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे वही इसके लिए जो है ना इंफॉर्मेशन दी गई है। प्रोटेक्ट एक्सेस टू कंट्रोलर, कंट्रोलर को जो है ना हम इसमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये जो लगाया है कंट्रोलर पे ही लगाया है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे भी इसी तरह से लॉगिन रिक्वायर्ड ये यहाँ पे दिया गया है। और तब आप और जो लॉग आउट करोगे ना आप अपने डाटा को, तो आप इंश्योर मतलब आप इसमें लॉगिन रहने चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। ट्रांसमिटेड डाटा सिक्योरिटी, अभी यहाँ पे जो है ना ये एक तरह से जो हमारा क्लाइंट और सर्वर है ना, जो उसके बीच का जो कनेक्शन बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा हो जाता है यहाँ पे क्लाइंट, ठीक है। ये हो जाता है यहाँ पे हमारा सर्वर। और इसके जो बीच यहाँ पे इसके बीच में ये जो यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है ना, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन ही ड्रॉ करता हूँ एक, ये इसके बीच में यहाँ पे जो ये जो कनेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे जो है ना इसका मतलब होगा यहाँ पर ट्रांसमिटेड डाटा सिक्योरिटी। तो इसके बीच में हम जो है ना क्या सिक्योरिटी लगाते हैं वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है, देखते हैं इसमें। एज्यूम कनेक्शन कैन बी टैप्ड, अटैकर शुड नॉट बी एबल टू रीड डाटा। यहाँ यानी कि आप जो है ना जब यहाँ पे कोई भी डाटा भेजते हो ना, तो यहाँ पे जो है ना आपको सिक्योरिटी इसमें कुछ लगानी पड़ती है, क्योंकि जितना भी यहाँ पे आपका डाटा जो शेयर होता है सर्वर से आपके पास क्लाइंट के पास आता है या फिर क्लाइंट से सर्वर के पास जाता है, तो वो जो है ना डाटा नेटवर्क के थ्रू जाता है। और आप जो है ना उसे इंश्योर करोगे कि वो डाटा आपका जो है ना सेफ रहना चाहिए, उसको जो है ना बीच में कोई पढ़ ना सके। अभी देखते हैं कैसे। HTTP गेट URL नॉट गुड। अभी आप जो है ना जैसे कि HTTP URL गेट URL लगा के आप अपना डाटा कोई भी सेव कराना चाहते हो, उस पर
सर्वर पे, तो ये जो है ना काफ़ी एक बैड प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि आप जो है ना मैंने कल भी बताया था वैसे आपको, यूआरएल में आप जो है ना यहाँ पे कोई भी डाटा डालते हो, जैसे लॉगिन है ना, तो यहाँ पे लॉगिन पे आप जो है ना इसमें ईमेल करके, और यहाँ पे जो है ना आप इसमें ईमेल इस तरह से आपने जो है ना इसमें डाल दिए, तो उसी तरह से अपना जो है ना ये डाल देते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसमें कोई भी डाटा भेज रहे हो तो ये जो है ना काफ़ी बैड प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसको जो है ना बीच में कोई भी टैकल कर सकता है, कोई भी रीड कर सकता है। HTTP पोस्ट कुकीज़, अभी आप जो है ना जितना जो आप डाटा भेजोगे ना, तो पोस्ट जो रिक्वेस्ट है आप उसके थ्रू भेजो, क्योंकि उसके थ्रू अगर आप भेजोगे ना तो आपको जो डाटा है वो जो है ना सिक्योर रहता है ज़्यादा। इफ वायर कैन बी मेड सेफ देन गुड इनफ, ओके। हाउ टू मेक वायर सेफ, अभी अपने डाटा को और भी ज़्यादा सेव करने के लिए आप जो है ना इसमें HTTP HTTP एस मेथड जो है ना यूज़ कर सकते हो। SSL सर्टिफिकेट लगा सकते हो आप इसमें, ठीक है। अवॉइड कर सकते हो गेट रिक्वेस्ट को, जो मैंने अभी बताया भी, और भी इसमें जो है ना काफ़ी सारी सिक्योरिटी होती है। अभी इसमें जो है ना यहाँ पे आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पे आता है HTTPS। अभी देखो अगर आपको जो है ना इसमें HTTP और HTTPS में डिफरेंस नहीं बताया, देखो मैं जो है ना आपको ये बताता, तो अभी यहाँ पे जो है ना हमारा एक कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। हमारा जो है ना यहाँ पे ये कनेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं HTTP, यानी कि अभी हमारा जो कनेक्शन है वो अनसिक्योर है। अनसिक्योर इसलिए है, जब यहाँ पे हमारा ये डाटा है ना, तो यहाँ पे हम इसमें कोई भी डाटा अपना भेजेंगे यहाँ से, ठीक है। हमने यहाँ पे इनपुट है हमारा, और हम जब इस डाटा को अपने सर्वर पे भेजेंगे ना, तो हमारा जो है ना ये डाटा एज अ टेक्स्ट फॉर्म में जाएगा, ठीक है। सिंपल जो हमारा टेक्स्ट है उस फॉर्म में जाएगा ये यहाँ पे। तो इसके बीच में जो हमारा जो है ना, अगर हम पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ भी हम जो है ना इसमें अदर नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं जो अनसेफ है, तो वो क्या होगा, हमारा जितने भी पासवर्ड है, अगर यहाँ पे आप जो है ना अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल भेजते हो, तो वो जो है ना HTTP के थ्रू जो प्लेन टेक्स्ट है बिल्कुल वो उसमें जाएगा, और बीच में आपका डाटा जो है ना यहाँ पे चोरी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, अनसेफ, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे HTTPS यूज़ कर रहे हो, ठीक है, HTTPS यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है ना जो आप डाटा इसमें भेजोगे ना, तो आपका ये जाएगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में, तो ये जो है ना आपका डाटा यहाँ पे हो जाएगा सेफ, ठीक है। अभी ये आपका जो डाटा है ये प्लेन टेक्स्ट में ना जाके ये जो है ना आपका डाटा कुछ इस तरह से जाएगा, जैसे कि आपकी ईमेल है, आपने लिखी है ये नेम @gmail.com, आपने जो है ना इस तरह से डाटा भेजा है। लेकिन ये जो है ना HTTPS क्या करता है, ये जो है ना इस डाटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखता है, जैसे कि ये आपका जो है ना डाटा ये कुछ इस तरह से जाने वाला है, ठीक है। अगर आपका डाटा नेटवर्क के बीच में अगर इसे कोई रीड भी करे ना, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको जो है ना इसमें दोबारा से डाटा को एक अपने जो है ना ओरिजिनल फॉर्म में लाने में काफ़ी जो है ना इसमें दिक्कत होगी, या फिर शायद इम्पॉसिबल होगा किसी भी हैकर के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है ना यही इसमें फ़र्क होता है। तो इसमें आगे देखते हैं क्या है। नॉर्मल HTTP प्रोसेस, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सेंड प्लेन टेक्स्ट, HTTPS जो है ना आपका यहाँ पे सेंड इनक्रिप्टेड डाटा, वो डाटा को जो है ना इनक्रिप्टेड कर देता है। अभी यहाँ पे इसमें जो है ना कुछ पॉइंट है वो देखते हैं। ओपन कनेक्शन टू सर्वर ऑन फिक्स्ड नेटवर्क पोर्ट, टीपी इसमें होता है, ठीक है। ट्रांसमिटेड HTTP रिक्वेस्ट, रिसीव HTTP रेस्पॉन्स, यहाँ मैंने आपको जो है ना ये बताया जो HTTP रिक्वेस्ट है। सेफ्टी ऑफ ट्रांसमिटेड डाटा कैन बी टैप्ड कैन बी अल्टर्ड, यानी कि जो हमारा HTTP डाटा है उसको जो है ना बीच में यहाँ पे रीड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जो हमारा जो नेटवर्क है वो, तो ये जो है ना काफ़ी अनसेफ है। सिक्योर सॉकेट, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये देखते हैं इसमें क्या है। इनक्रिप्टेड चैनल, ठीक है, सेटअप एन इनक्रिप्टेड चैनल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, यहाँ पे जो हमारा क्लाइंट एंड सर्वर है ना, तो इसके बीच में जो ये जो कनेक्शन है ये एक तरह से इनक्रिप्टेड बनाने के लिए जो इसमें वो देखते हैं क्या है, कैसे जो है ना इनक्रिप्टेड करता है। हाउ नीड अ शेयर्ड सीक्रेट दैट इज लॉन्ग बाइनरी स्ट्रिंग, दिस इज द की। अभी यहाँ पे जो है ना एक बाइनरी जो है ना की उसके उसमें जो है ना ये
हमारा जो डाटा है जिसके बीच में, बेसिकली इसका जो सेम फंडा वही, हमारा जो कनेक्शन है जो क्लाइंट से बन रहा है सर्वर पे, उसको जो है ना ये सेव करने के लिए एज अ इंक्रिप्टेड फॉर्म में, उसके लिए जो है ना ये यूज़ होता है जोर। ऑल इनपुट डाटा विल की टू जनरेट न्यू बाइनरी की, ये एक तरह का एल्गोरिथम है हमारा। अटैकर विदाउट की कैन नॉट डिराइव एक्चुअल डाटा। अभी हमारा जो की है ना, जैसे कि आपने जो है ना उसमें फ्लास्क एप्लीकेशन में सीक्रेट की भी लिखी थी, ठीक है, उस तरह से ये जो है ना हमारा जो डाटा है एक तरह से ये इंक्रिप्टेड होता है। और अगर यूज़र को ये हमारा जो डाटा है, ठीक है, ये हमारा डाटा है, ठीक है, ये जो है ना अगर इसे हम किसी भी हैकर को अगर ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए ना, तो उसको जो है ना जो हमारी जो सीक्रेट की है तो पहले वो पता चलनी चाहिए। उसके पता चलने के बाद इस डाटा को तब वो उसको जो है ना इनक्रिप्ट करा सकता है, लेकिन उसके लिए भी जो एल्गोरिथम है वो उसको पता होना चाहिए। तो ये जो है ना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बिना विदाउट की के ये जो है ना ओरिजिनल फॉर्म में अपना डाटा जो है ना ला सके, ठीक है। हाउ टू गेट सेटअप शेयर्ड सीक्रेट, ये वही चीज़ यहाँ पे जो है ना बताई गई है किस तरह शेयर करना है। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, अभी सिक्योरिटी जो है ना इसमें कितने टाइप्स की होती है वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। चैनल वायर सिक्योरिटी इंश्योर दैट नो वन कैन टैप द चैनल, सम बेसिक नीड फॉर फर्दर आउट मैकेनिज्म एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जो है ना ये चैनल की जो मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है, उसके बीच में जो हमारे क्लाइंट और सर्वर के बीच में ये है, और सर्वर ऑथेंटिकेशन है यहाँ पे। हाउ डू वी नो वी आर एक्चुअली कनेक्टेड टू मेल, अभी यहाँ पे जो है ना मेल डॉट गूगल डॉट कॉम के सर्वर से हम जो है ना इसमें कनेक्टेड है। एंड डू नॉट सेम अदर, क्या हम मतलब जो है ना हम इस सर्वर से है कि हम इसमें जो है ना क्या गारंटी है, उसके लिए हम जो है ना यहाँ पे सर्वर ऑथेंटिकेशन हम इसमें लगाते हैं उसको चेक करने के लिए। डीएनएस हाईजैकिंग पॉसिबल, डीएनएस हाईजैकिंग ओके, सर्वर सर्टिफिकेट्स, कॉमन रूट ऑफ ट्रस्ट नीडेड समवन हु वॉचर फॉर मेल, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ट्रस्ट चेन, ये जो है ना अभी मैं आपको इसमें समझाऊंगा। क्लाइंट सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो है ना ये जो क्लाइंट सर्टिफिकेट आप इसमें जो है ना ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा सकते हो, जिसमें अगर आपको जो है ना हाई सिक्योरिटी चाहिए, यानी कि अगर कोई भी हमारा यूज़र है वो डाटा को अगर सिर्फ रीड भी कर रहा है तो उसके लिए भी हमको जो है ना इसमें अलग से जो सिक्योरिटी है हम उसमें जो है ना लगा रहे हैं। ये जो है ना अभी इसमें जो है ना ये चेन वाला रूट ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, रूट ऑफ ट्रस्ट जो है ना ये अभी आएगा मैं वहाँ पे जो है ना आपको ये चीज़ समझाऊंगा। ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट इन्होंने जो है ना डाला है क्या, चेन ऑफ ट्रस्ट। चेन ऑफ ट्रस्ट जो है ना एक तरह से मतलब ये यहाँ पे जो है ना चेन बना रखी है। मेल डॉट गूगल डॉट कॉम इशू सर्टिफिकेट बाय, तो ये जो हमारा जो है ना सर्वर है ये यहाँ से जो है ना इससे कनेक्ट है GTS CA1C3 इशू सर्टिफिकेट बाय है। अब एक तरह से ये जो है ना एक तरह से ये चैन बनी हुई है, और यहाँ पे जो है ना जो हमारा रूट है, ठीक है, यहाँ से ये सर्टिफाइड है और यहाँ से ये सर्टिफाइड है, ठीक है, ये यहाँ से सर्टिफाइड हो रहा है इसमें गूगल हमारा GTS से, और फिर जो है ना ये इससे हमारा जो है ना सर्टिफाइड हो रहा है। और ओके, GTS रूट 1 सर्टिफिकेट स्टोर्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर, जो हमारा GTS रूट 1 है ना ये हमारे जो है ना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो हमारा ब्राउजर है ये उस पर जो है ना एक तरह से सिक्योर होगा। डू यू ट्रस्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे ट्रस्ट करते हो तो आप जो है ना इस ये वाला जो आपका सर्वर है तो आप यहाँ पे भी ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। डू यू ट्रस्ट योर ब्राउजर, अभी देखो एक तरह से ये जो है ना यहाँ पे चेन बन रही है, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको नहीं पता, जैसे कि ये गूगल है, आपको नहीं पता कि भाई ये ट्रस्टेड है या नहीं है। GTS है, आपको नहीं पता ये ट्रस्टेड है या नहीं है, लेकिन आपको क्या है, आपको पता है जो आपका जो OS है ना आपको इस पर ट्रस्ट है, ठीक है। तो आपको OS क्या कहता है कि मुझको ट्रस्ट है, ठीक है, मुझको ट्रस्ट है ब्राउजर पे, जब ब्राउजर यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे होगा ना तो वहां पे, ठीक है, ये हो गया आपका ब्राउजर। तो आपका ब्राउजर कहता है मुझे ट्रस्ट है GTS रूट 1 पे, तो इसका जो है ना सर्टिफिकेट यहाँ आ जाता है, उसी तरह से बन जाती है चेन। और यहाँ पे जो है ना सर्टिफाइड इसने कर रखा है ये मेल डॉट गूगल, तो आपको होगा ये जो है ना ट्रस्टेड है। ये एक तरह से जिस तरह की क्रिप्टो चैन है ये उस तरह से जो है ना काम करता है। पोटेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पे है, देखो ओल्ड ब्राउजर, जैसे कि आपका जो है ना कोई ब्राउजर है काफ़ी ओल्ड या फिर कोई न्यू ब्राउजर है, तो वहाँ पे ये सिस्टम जो है ना काम करना बंद कर देगा, क्योंकि आपका OS कहेगा कि ये ब्राउजर जो है ना आपका अनसेफ है,
क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये मेरे से जो है ना सर्टिफाइड नहीं है, तो यहाँ पे आपके जो इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो यहाँ पे जो ये आपकी जो चेन है ये ब्रेक हो जाएगी। कोई वेबसाइट अगर आपने देखी भी हो किसी बात है कि ये वेबसाइट जो है अनसेफ है, तो डायरेक्टली जो आपका जो ब्राउजर है वो बताता है कि ये जो है ना ये अनसेफ है साइट। ठीक है, ये आपकी जो है ना वेबसाइट ये है अनसेफ। ठीक है, तो ये जो है ना पहले से ही उसमें बता देता है। आपने जो है ना ये चीज़ वैसे काफ़ी जगह देखी भी होगी। स्टूडेंट सर्टिफिकेट ऑफ रूट एज ट्रस्ट, यहाँ पे जो है ना जितनी भी चीज़ चल रही है ट्रस्ट पे चल रही है। गिव आईपी एड्रेस वगैरह ये यहाँ पे जो है ना मैंने चेन बना रखी है जैसे 1 2 3। और यहाँ पे जो है ना अगर आपकी एक भी चेन में आपका जो है ना यहाँ पे ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है तो आगे जो है ना आपकी रिक्वेस्ट नहीं उसमें जो है ना नहीं जाएगी। जिस तरह की आप जो है ना साइट वगैरह पे भी देखते हो, कोई साइट आपकी अनसेफ है तो वहाँ पे जो है ना आपका ब्राउजर बता देते हैं कि यहाँ पे जो है ना आगे मत जाओ, क्योंकि ये जो है ना अनसेफ नहीं है, ये सर्टिफाइड नहीं है। यहाँ पे जो है ना ये वाइल्ड कार्ड का इन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह कुछ डाला है, यहाँ पे जो है ना देख लेना। इम्पैक्ट ऑफ HTTPS, ठीक है, HTTPS का यहाँ पे इम्पैक्ट देखते हैं। सिक्योरिटी अगेंस्ट वायर ट्रैपिंग बेटर। अभी यहाँ पे जो है ना जो HTTPS है वो हमें जो है ना सिक्योरिटी देता है वायर ट्रैपिंग से। बेटर इन पब्लिक वाईफाई नेटवर्क, पब्लिक वाईफाई में हमारा जो है ना सेफ रहता है। अभी इसके नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट इसमें देखते हैं क्या। आफ्टर कैचिंग ऑफ रिसोर्सेज प्रोक्सीज कैन नॉट सी कंटेंट। ठीक है, हमारा जो इसमें जो डाटा को एक तरह से ये देखते हैं पहले क्या है, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट ड्यू टू रन टाइम इंक्रिप्शन। अभी जितना आपका जो इसमें डाटा है HTTPS में, जब आप यहाँ पे डाटा भेजोगे तो पहले तो आपका जो है ना वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, फिर यहाँ पे जाएगा सर्वर पे, तो फिर उस दोबारा से ये जो है ना आपको ओरिजिनल डाटा में आएगा, फिर इसे कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे जो है ना आपके जो है ना ये रिसोर्सेस है तो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो HTTPS जो है ना आपको कंपेयर टू HTTP वो स्लो होता है। इसका जो है ना ये ड्रॉबैक है। यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट चीज जो आ जाती है लॉगिंग। लॉगिंग देखते हैं इसमें क्या है। ये लॉगिंग जो है ना एक तरह से ये जो है ना आपको मैंने उसमें PYQ में इसमें जो है ना ये समझाया था लॉगिंग का जो है ना इसमें थोड़ा। तो लॉगिंग क्या होता है, जितनी हम जो हमारी एप्लीकेशन होती है ना तो उसका जो है ना रिकॉर्ड अपना जो है ना रखने के लिए, जहाँ पे हमारे एरर को फाइंड करने के लिए, या फिर सिक्योरिटी के तौर पे हमारे जो है ना कुछ इश्यू वगैरह उसमें होते हैं तो उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे जो है ना लॉगिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, व्हाट इज लॉगिंग यहाँ पे इसमें कहा गया है, रिकॉर्ड ऑल एक्सेसेस टू ऐप बाय। यानी कि हम जो है ना इसमें लॉगिंग का क्यों यूज़ करते हैं, अपने जो है ना बग्स को फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ विजिट कितने हमारे साइट पे जो विजिट आए हैं, मोस्ट पॉपुलर लिंक्स कौन सा हमारा जो साइट पर पॉपुलर लिंक्स है, और वही सब इसमें जो है ना इसमें, और साइट ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी चेक्स। ठीक है, हाउ हम इसमें करते कैसे, बिल्ड इनटू ऐप आउटपुट टू लॉग फाइल डायरेक्ट आउटपुट टू एनालाइज पाइपलाइन। हम जो है ना इसमें जब अपना ऐप बनाते हैं तो वहाँ पे हम आउटपुट में अपनी फाइल ले सकते हैं। वैसे इसके और भी तरीके हैं, इसमें भी आगे आएंगे। सर्वर लॉगिंग के लिए हम जो है ना यहाँ पे अपाचे या फिर एनजिनिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जस्ट एक्सेस एंड URL एक्सेस्ड कैन इंडिकेट पॉसिबल सिक्योरिटी अटैक्स। यहाँ पे जो है ना इसमें बताया गया है लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इन शॉर्ट ड्यूरेशन। हम इसमें जो है ना चेक करते हैं सर्वर लॉगिंग के लिए, क्या हमारे जो सर्वर है क्या उसका बहुत ही छोटे टाइम पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है। हम यहाँ पे जो है इसमें जो है ना एक तरह से टेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट विल मारवेड URL, ठीक है, रिपीटेड URL अनयूजुअल एंड पॉइंट हम जो है ना इसमें वो देख सकते हैं। एप्लीकेशन लेवल लॉगिंग, अब एप्लीकेशन में जो है ना हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पाइथन लॉगिंग फ्रेमवर्क का। आउटपुट टू फाइल अदर स्ट्रीम हैंडलर डिटेल ऑफ एप्लीकेशन एक्सेस विच कंट्रोलर में हम जो है ना ये देखते हैं। वो डाटा मॉडल पॉसिबल सिक्योरिटी इश्यूज ऑल सर्वर एरर्स। यहाँ पे जितने भी हम जो एरर्स वगैरह है उसको जो है ना फाइंड करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे जो है ना आपके एप्लीकेशन में आ भी रहा है कौन से टाइम पे कौन सी रिक्वेस्ट लग रही है। यहाँ पे जो है ना आपने गेट रिक्वेस्ट लगाई है, स्टैटिक की यहाँ पे जो है ना रिक्वेस्ट लग रही है, आइकन जो आपका जो है ना यहाँ पे गेट हो रहा है वो चीज़। लॉग रोटेशन पे टू मच। अभी जब आप इसमें जो है ना अपनी एप्लीकेशन को लॉक करते हो ना तो आपके जो है ना काफ़ी सारे उसमें जो है ना डाटा इकट्ठा हो जाएगा, काफ़ी सारे लॉग्स हो जाएंगे। तो आप उसमें जो है ना क्या करते हो रोटेशन में, यहाँ पे जो आपके यहाँ पे लास्ट एन नंबर ऑफ जितने भी आपके लॉग्स होंगे ना, जितनी आपकी फाइल होगी तो उतने ही लॉग्स होने चाहिए। जो आपके पुराने लॉग्स होंगे ठीक है वो आप डिलीट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये रीनेम इसमें करके बताया है log i to i+1। ठीक है,
फिक्स्ड स्पेस यूज ऑन सर्वर सेव फॉर ओवरलोडिंग। यहाँ पे जो है ना इसमें ओवरलोडिंग से बचाने के लिए जो आपके पहले रिकॉर्ड्स है आप उसको जो है ना डिलीट कर सकते हो। भाई लॉग्स में जो है ना ऐसा नहीं मतलब आपको यहाँ पे सब कस्टम कोड लिखना पड़ेगा, आपको फ्रेमवर्क लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ना इसमें ऑटोमेटिक इंजन्स वगैरह आते हैं, ये सिर्फ जो है ना ये थियोरेटिकल चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आप इसमें जो है ना गूगल ऐप इंजन का यूज़ कर सकते हो, आप जो है ना कस्टम लॉग या फिर कस्टम रिपोर्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। ऑटोमेटिक सिक्योरिटी एनालाइज होते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफायर है सिक्योरिटी इशू को जो है ना ये जो है ना चेक करने के लिए ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे जो है ना टाइम सीरीज में भी हम जो है ना इसको जो है ना एनालाइज कर सकते हैं। लोग आर यूजुअली एसोसिएटेड विद टाइम स्टैम्प। टाइम सीरीज एनालाइज हम इसमें जो है ना ये बताया गया है, हाउ मैनी इवेंट पर मिनट पर यूनिट टाइम, एक हमारा जो है ना इसमें मिनट में कितने हमारे जो है इसमें इवेंट है वो हो रहे हैं। टाइम ऑफ स्पेसिफिक इंडेक्स, यहाँ पे वो चीज़ जो है ना इसमें बताई गई है। टाइम सीरीज डाटाबेस के लिए डाटाबेस भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को पूरी तरह से एनालाइज करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ना ये आपका जो है ना वीक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। सो यहाँ पे हमने जो है ना क्या पढ़ा है उसकी जो है समरी है, सिक्योरिटी इज द की फॉर टू सक्सेसफुल एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे जो है ना ये छोटी सी समरी वैसे लिखी गई है बस। ओके, थैंक यू।